ये है पूरे आपके जो मैथ है ना उसका जान समझिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि आगे भी 12th में भी आपको पढ़ना है जाने ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ते हैं इसको? ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में पढ़िएगा क्या चीज? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज समझिएगा, देखिए ट्राई क्या लिखा है यहाँ पे? ट्राई लिखा है, तो ट्राई माने 3, ट्राई माने 3, ट्राई माने 3, वेरी गुड। अब गुण क्या लिखा हुआ है? गुण। गुण माने क्या होता है? भुजा। गुण माने क्या होता है बाबू? भुजा। अब मेट्रो यानी मेट्रो कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेट्रो। मेट्रो माने होता है मापन। मेट्रो माने मापन, अर्थात 3 भुजाओं का माप, पूरा त्रिभुज पड़े। देखिए हम का पढ़े हैं, हम पीएचडी बानी की का बानी, हमरा मतलब तारा से का बानी। हम आपको कितना कंटेंट दे रहा है, आप कितना समझ रहे हैं, मैटर ये रखता है। हम पीएचडी है, खूब पढ़ा रहा है, पूरा ज्ञान भर के बरसा रहे हैं, लेकिन बच्चा उसको अचीवमेंट कर ही नहीं रहा, तो फिर वो ज्ञान कहाँ है? ये स्किप जब मोबाइल में आपका आता है ना, आप लोग देखते हैं क्या चीज? यूट्यूब, तो आ जाता है शॉर्ट वीडियो आ जाता है, कभी कभी तो मारते हैं स्किप, बस भाग जाता है। तो वही तरह पढ़ाई लगे, एगो चैप्टर उठाएगा, 2-3 को क्वेश्चन बता देगा, भाड़ में जाओ सब क्वेश्चन। अरे भाई बच्चा को पूरा बताइएगा तो हम लोग बना पाएगा, सब थोड़े समझता है। चलिए तो आप लोग बताइए, ट्राई माने 3, गुण माने बोलो भुजा, मेट्रो माने बोलने से आपको सबको इसी होता है, ही स्टेशन खत्म होता है। तो ट्राई माने 3, गुण माने भुजा, और मेट्रो माने माप, यानी 3 भुजाओं को माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। 8-1 से लेकर पूरा पढ़ जाइएगा, सब जगह आपको केवल 3 भुजा को मापना है। कितने भुजा को मापना है? 3 भुजा को मापना है। जैसे आप इस बात को समझिए, बोलिए इसमें कौन त्रिभुज पढ़ा जाता है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू? ABC। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। बोलिए क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और शॉर्ट में क्या बोलिएगा? बी। शॉर्ट में क्या बोलिएगा? बी। कोई डाउट? इसको क्या बोलिएगा हिंदी में? बोलिएगा कर्ण। क्या बोलिएगा लोग? कर्ण। और शॉर्ट में क्या बोलिएगा? एच। शॉर्ट में एच। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। पर बोलिए पेंडिकुलर। पेंडिकुलर यानी इसको हिंदी में आप बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे बाबू? इसको शॉर्ट में क्या बोलिएगा? पी। क्या बोलिएगा? पी। इन्हीं त्रिभुज पे पूरा आपका त्रिकोणमिति आधारित है, ठीक है। तो ये चीज जान रहे हैं। सबसे पहले एक और चीज आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे आने पर सूत्र लिख देते हैं, आपको याद रखना। इसको याद नहीं करना है आपको, सूत्र को याद करना नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। इस बात को समझिए। आप लोग ये बताइए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, एक आधार है, ये क्या है बाबू? लाभ है, सॉरी लाभ पर लंब है, एक में क्या है? कोण है। तो इसमें आपको सर लोग पढ़ाएंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा बताइए। सबसे बड़ी? हाँ, तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? नाम बताइए, नाम। हाँ, इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कोण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? तो कोण के थोड़ा ज्यादा, माने जो घर में बढ़ रहा तो मान सामान थोड़ा अलग होता है ना। तो इसमें यानी सबसे बड़ी भुजा है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। मेरा मैटर समझिए। इसको बोलते हैं, बोलिए एच। क्या बोलते हैं? एच। एच स्क्वायर जोड़, देखिए जब दोनों, समझिएगा, जब कौन पूछे, क्या पूछे, तो इस दोनों भुजा को जोड़ दीजिए। दोनों भुजा क्या करिए? यानी एच स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर जोड़ में बी। बोलिए एच फॉर कौन, पी फॉर लंब, बी फॉर आधार, बी फॉर आधार। याद रहेगा ना? अब देखो एक बात समझ लो, एच स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर जोड़ में क्या केवल एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑन द पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं? तब यहाँ पे स्क्वायर छोड़िएगा तो क्या चढ़ता है? रूट। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है। एच पूछेगा तो दोनों भुजा को जोड़ देंगे। बोलिए यानी बड़ी भुजा पूछा तो इस दोनों भुजा का करेगा जोड़ देंगे, ठीक है। 1 नंबर है। 2 नंबर में देखिएगा, कन्फर्म देखिएगा, पी स्क्वायर। कौन स्क्वायर बाबू? सॉरी केवल पी लिखिए, आपको समझ गया है।
यानी केवल एच स्क्वायर नहीं लिखेगा तो उधर रूट लिखना है। क्या लिखना है? रूट लिखना। तो पी बराबर, ध्यान दीजिए, पी बराबर, एक बात मेरा समझिएगा, पी बराबर हम लिखते हैं एच स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एच स्क्वायर। यानी अब बताइए, तीन गो चीज है, तीन गो इसमें आपको कंपोनेंट है, तो पी जान लो और एच जान लो, तो बोलिए इसमें से क्या घटाइएगा? बी घटाइएगा, श्योर है। क्या घटाइएगा? बी। उसी तरह एक बार समझिए तीसरा, अब बच गया, यहाँ एच निकाल दिए, यहाँ पी निकाल दिए, और क्या निकाले? बी। तो अब देखिए एच लिखिए, क्या लिखिए? एच। तो बोलिए ये दोनों दिख रहा है, तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? पी नहीं दिख रहा। अब आपको याद रखना नहीं है, समझना है। चलिए, एच पूछेगा तो दोनों भुजा को बोलिए कन्फर्म, एच पूछेगा तो दोनों भुजा को जोड़ देना है। पी पूछेगा तो एच कन्फर्म हो जाएगी, एच पहले लिखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलिए एच कहाँ लिखना है? पहले। हाँ, उसमें से क्या घटा देंगे? एच और पी और एच देख लिए तो हम क्या घटाएंगे? नो डाउट। उसी तरह बाबू बी पूछेगा तो एच में से घटाएंगे, यानी दोनों पूछेगा तो बड़ी भुजा में से आपको घटाना है। अब बड़का भुजा पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना, दोनों का करना है? जोड़ देना। अब पी और बी पूछे तो एच में से पी को घटाइए, एच में से बी को घटाइए। समझ गए ना? तो ये है, आपको ये रटना नहीं है, इसको समझ कर पढ़ना है, क्योंकि ये रटा नहीं जाता है। कबो आपसे पी लिखलवाता है तो कबो बी लिखलवाता है, कबो एच लिखलवाता। ठीक है, अभी हम बताएंगे, अब होता है भुजा को जोड़ना है। बोलिए जोड़ना है। पी पूछेगा तो एच में से बी को घटाइए, एच में से, अब बी पूछेगा तो एच में से पी को, एच में से पी को। याद रहेगा ना? चलिए, अब आप लोग जान जाइए आपका एग्जाम में इसका क्या रोल प्ले है, कितने नंबर पे आता है, ये चीज जानना हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ जाता है तो केवल एक चैप्टर पढ़ के पास कर जाएगा। तो इसको आप लोग लिखेंगे एग्जाम मार्क्स। क्या लिखेंगे बाबू? एग्जाम मार्क्स। एग्जाम मार्क्स में देखिए ये कितने नंबर पे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के पिछले साल अगर बात किया जाए, लमसम 4-5 साल से देखा जा रहा है, तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपका आता है। कितना ऑब्जेक्टिव? माने इतना समझ जाइए, 10 से ऊपर, इसी के बीच में रहता है ऑब्जेक्टिव, केवल इतना। लघु की अगर बात करते हैं, लघु, तो लघु दे रहा है 5 से आपको 23 में 8 को पूछा है, मोटा मोटी 5 नंबर यहाँ से ले लीजिए, तो 5 गुने 2, 5 गुना 10 नंबर यहाँ से आ गया। और दीर्घ उतरिए 2 को पूछेगा, कब पूछेगा? कभी 2 को भी पूछता है, कभी 1 भी पूछता है। तो एकदम समझ जाइए कि यहाँ से 1 गुने 4, 4 यहाँ से, तो जोड़िए कितना नंबर पड़ जाएगा? कितना नंबर हो रहा है? 29 नंबर। 15 4, यानी मोटा मोटी आपको 30 प्लस तक ले जाता है। ऐसे सिलेबस में 20 तक बताया गया। हाँ सर, 29 नंबर है, 5 4 9 आएगा 29। सिलेबस में 20 नंबर का, लेकिन आपको कभी कभी 20 25 30 नंबर के भी आ जाए। तो यहाँ से केवल एक चैप्टर पढ़ के बच्चा पास कर सकता है, ट्रिगोनोमेट्री मान। ठीक है, तो आपको पास नहीं करना, अच्छा नंबर न लाना है, तो आपको प्रॉपर सब चैप्टर पढ़ाएंगे। इसको लिखिए, इतने नंबर का आपका लिखेंगे बाबू। एच पी और डी का मान निकालो, रेडी में निकालना। चलिए आपको बताएंगे तो H4 अरे H4 कम, H4 P4 लॉन्ग, वेरी गुड। B4 फिर से बोलिए, H4 P4 B4 ई पहले सेट रही तब न कौन लंब है, कौन आधार है, कौन का हो, तब न लिख पाइएगा। तो पहले सेट करिए दिमाग में। चलिए यहाँ देखेंगे बाबू, क्वेश्चन ड्रॉ कर। चलिए आप त्रिभुज मत भाई, इसको ABCD भी नाम पर मत कीजिए। ये बोले 3 हाई हो गया 4, तो बोला H हमने के ज्ञात करेगा कि ना? H बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इस दोनों भुजाओं का जोड़, दोनों भुजाओं का जोड़, यानी P के स्क्वायर और जोड़ बोलिए लो B के स्क्वायर। तो बोले P का वैल्यू कितना बार? 3, तो 3 के स्क्वायर, 90 डिग्री शो कर दीजिए। अब B का वैल्यू कितना है? 4 के स्क्वायर। तो बोले 3 3 4 चौका 16, जोड़िए कितना हो जाएगा? 25। बोलिए 25 का कितना लिख सकते हैं? 5 गुने 5, यानी चलिए क्या देखिए
इसको उतार लीजिए और इसमें जो जो आपको पूछ रहा है, यहाँ पे एच पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी। बना के दिखाइए तो क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये होता है साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है बताइए, कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद बोलिए, उसके बाद होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसका उल्टा बोलिए सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद होता है बुआ टेन थीटा। इसके बाद होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये हो गया सिंपल फल। कौन फल, सिंपल फल। ये क्या होता है अपोजिट। क्या होता है अपोजिट। अपोजिट माने जी उल्टा। अपोजिट माने उल्टा। अपोजिट माने उल्टा। तो ध्यान देंगे, यहाँ से आपको स्टार्टिंग हो गया, समझ लीजिए, यहाँ से याद रखिएगा। साइन थीटा होता है पी बटा एच। पी माने लॉन्ग, एच माने कौन, एच माने कौन। कॉस थीटा होता है बोलिए बी बटा एच, बी बटा। टेन होता है पी बटा बी, पी बटा, सुनिए, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, बी बटा। तो देखिए आपको ये चीज याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। बोलिए साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो जब ये उल्टा तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा। तो इसका क्या होगा एच बटा, इसका बोलिए लो एच बटा बी, और इसका बोलिए लो बी बटा बी बटा बी। उतारिए साइन का उल्टा बोलिए कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का सेक, टेन के कॉट, टेन का कॉट। देखिए साइन के कोसेक थीटा, साइन के कोसेक थीटा, कॉस के सेक, कॉस के सेक, टेन के कॉट। ये के साथ दिख रहा है टेन कॉट, टेन कॉट, ठीक। अब इसका याद रखिए वैल्यू याद रखिए, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, बी बटा बी। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन अभी आपको याद है पी बटा एच, तो बी बटा एच, सॉरी एच बटा पी, हाँ एच बटा। इसी तरह कॉस आपको याद है बी बटा एच, तो उसका सेक आपको याद होगा, यानी क्या हो जाएगा एच बटा बी। टेन के उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन पी बटा बी होता है, तो कॉट हो जाएगा बी बटा बी बटा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, पहला आपका क्वेश्चन है, बोलिए ए बी सी 90 डिग्री हो गया। ये मान लीजिए 3 हो गया, ये हो गया 4। बोलिए ए सी आपको निकालना पड़ेगा। ए सी माने कौन, तो बोलिए कौन निकालना है, तो इस दोनों भुजा को क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर जोड़ बोलिए जी बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो ए बी का वैल्यू कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ बोलिए 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जी 3 3 4 चौका, जोड़िएगा तो कितना होगा 25, 25 का रूप कितना होता है 5, कितना होता है तो ए आ गया 5, कहाँ गया 5। कोई दिक्कत। तो अब आइए यहाँ पे इसको थीटा ले लीजिए, क्या ले लीजिए थीटा। तो अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा, क्या पूछेगा बोलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या पड़ेगा पी बटा, पी बटा। देखिए कितना आसान है, तो पी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है, आंसर हो गया। बोलिए भारी है। उसी तरह अगर आपसे cos थीटा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तो cos का फॉर्मूला बोलिए लो b बटा h, b बटा, तो b का मान बोलिए 4, h का मान कितना है 5, नो डाउट। अगर आपसे tan थीटा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए tan थीटा, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला बोलिए p बटा, p बटा, तो p का मान जी 3 और b का मान 4। देखिए समझ में आ रहा है ना। उसी तरह हम उल्टा अगर आपसे पूछ लें सेक थीटा, क्या पूछ रहे तो सेक, तो ये पहले सोचिए सेक कामना का उल्टा होगा, तो कॉस का उल्टा होगा, पति का उल्टा होगा कॉस का, ध्यान दिया जाए। तो कॉस का फॉर्मूला सीधा क्या होता है b बटा h, तो मान में कर लीजिए h बटा जी, h बटा, h का मान बोलिए 5 और b का मान बोलिए 4। यही सब क्या होगा, ऐसा ही आपको दे देगा और कहेगा इसका मान निकालने के लिए 2 को 3 को 4 को जब उसको मन कर, ठीक उतारिए। चलिए इसे बना के देगा दूसरा क्वेश्चन।
चलिए बनाइए जी। एक त्रिभुज है जिसमें एच और बी का वैल्यू दिया है, तो निकालिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। वैल्यू निकाल के दिखाइए। चलिए यहाँ पे आपको एच और बी दे दिया है, तो बोलिए ए बी निकालिएगा ना, यानी ए बी माने लंब, ए बी माने लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर और माइनस बोलिए लो बी सी के स्क्वायर, तो ए हो जाएगा ए सी का वैल्यू बोलिए लो 5 के स्क्वायर और माइनस जी, बोलिए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 2 दूना घटाइएगा तो कितना आएगा रूट अंदर 21, तो 21 का तो रूट से बाहर नहीं होता है, तो कितना निकल कर आएगा रूट अंदर 21। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ साइन थीटा बराबर आपको होता है पी बटा एच, तो पी का वैल्यू देख लीजिए लोग, पी का वैल्यू कितना है रूट अंदर 21 और एच का वैल्यू कितना है 5, ये आंसर हो गया रूट 21 बटा 5। उसी तरह कॉस के निकालना है, क्या चीज कॉस, कॉस का फॉर्मूला बोलिए हाँ बी बटा एच, इसको जितना क्वेश्चन बनाइएगा तभी याद होगा, तो बी का वैल्यू कितना है बोलिए 2 है, एच का मान 5, यही कहा जाएगा आंसर। इसी तरह सेक थीटा पति है करे उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दीजिए 5 बटा कितना आ जाएगा 5 बटा 10 तो निकाल सकते हैं पी बटा डी। इसी तरह आप सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन cos थीटा बराबर 8 तीन में ज्ञात कर लीजिए। 90 डिग्री सीधा होता है और कौन होता, देखिए यहाँ पे आप सीधा समझिए बी निकालना है, तो बी निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा ना जी, बोलिए एच का मान कितना है कितना है माइनस पी का मान बोलिए 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर होगा, तो बोलिए 17 में 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 और माइनस 8 हटाएंगे 64 घटाइए तो कितना होगा 225 को तोड़ना आएगा तब ना बनेगा 15 गुना याद रहेगा तो ना, नहीं याद है तो इसको 5 225 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना निकल कर आएगा, ये आ गया 15, कितना आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा, क्या पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े पी बटा एच, पी बटा एच कथी का मान है बी कहते हैं, तो बी का लिख देते हैं, तो साइन थीटा पी बटा एच, तो पी का मान बोलिए 8 है, एच का मान 17, आंसर हो गया। उसी तरह कॉट थीटा, कौन थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा है, पहले tan का ही उल्टा होता है, तो tan होता है p बटा b, तो ये हो जाएगा b बटा p बटा p, तो b का मान बोलिए लो कितना है 15 और p का मान जी 8 हो गया। उसी तरह cos थीटा, तो cos थीटा था आसान होता है b बटा h, b बटा तो b का मान बोलिए लो हाँ b का मान h का मान, तीनों क्या हो जाएगा आया है, ठीक हो गया थीटा ना हो गया ना। अब लिखेंगे एंगल, एंगल एंगल माने कोण के अनुसार, कोण के अनुसार कैसे मान निकालना है तो ध्यान दीजिए। देखिए बाबू इधर ये मान लीजिए लो 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, तो कितना होगा 3 सी का 3 4 होगा नहीं, ये बोलिए 5 हो जाएगा, तो सुनिएगा ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज हुआ संपूर्ण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अब आइए साइन ए आपसे पूछ रहा है, निकालने का नहीं बता रहे पर डायरेक्ट सुनिए साइन ए, देखो थीटा के जगह पर ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा रहता है ना यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे ए बी सी डी का कोई भी लेटर रह सकता है, कोई दिक्कत, तो साइन ए तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े पी बटा एच, इसका मतलब नहीं है फॉर्मूला सेम लगता है। तो अब आइए सुनिएगा भाई यहाँ पर देखो लो एंगल है भाई, कौन कौन कर रहा है ये, तो ए है ना यहाँ पे, तो समझिएगा ए अगर सुनो ए पूछे और चाहे बी पूछे तो इसके लिए आपको आधार ए होगा, कौन होगा आधार ए होगा, समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, ए पूछे तो आधार ए, ठीक है, ए पूछे तो आधार कौन होगा ए बी, क्या होगा, अगर बी चाहे सी पूछे तो ये आधार ए होगा, इसमें आधार और लंब बदलता रहता है ध्यान दिया, ए पूछे तो आधार ए होगा, बी पूछे चाहे सी पूछे तो आधार ए होगा। तो आप बताइएगा यदि ए आधार तो क्या होगा लंब, बोलिए ए आधार तो क्या होगा और ई आधार तो लंब कौन होगा बी सी, लंब क्या होगा त्रिभुज कैसे कर देंगे तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब आइए
तो कह रहा है साइन ए बराबर पी बटा एच। तब बात समझिए मेरा, साइन ए तो आधार ही हुआ। यस सर। तो मन में आपका आधार पता चल गया, तो है क्या चल गया लंब। सुनिए इधर बढ़िया से वैल्यू समझिए, आधार ही जान गए तो लंब ही नहीं जान गए, एगो कोई जानना चाहिए। तो बोलिए तो लंबे तो आपको चाहिए, तो लंब का मान कितना है? 4। एच के मान 5, एच का मान का 3। देख रहे हैं एच नहीं बदलता है, एच से कोई लेना देना इसका नहीं है। देख रहे हैं ये दोनों बदलेगा, जब बदलेगा तो यही। अब आइए एक बार समझ लो, जैसे साइन सी ले लीजिए, बस बोलिए फार्मूला तो सेम लिखिएगा पी बटा एच, लेकिन इसमें चेंजिंग समझिए। साइन पी सॉरी साइन सी, तो बोलिए साइन सी है ये ना है जी, तो सी के लिए आधार ही होगा कि नहीं भुजा। तो जब ई आधार हो गया होगा तो है क्या हो जाएगा लंब। तो लंब तो आपको चाहिए, लंब का मान कितना है 3, एच का मान कितना है? समझे? एक और बात समझिए, अगर कोई कोण पूछे तो उसके कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण सी है तो इसके सामने कौन है? ए भी है, तो क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और बात समझिए, अगर बी पूछे, क्या पूछे? बी पूछे, तो जस्ट इसके सामने क्या होगा? ये होगा। या आप सिंपल सी चीज समझिए, बी और सी पूछ ले तो आधार वही हो जाएगा। समझे? आधार क्या हो जाएगा? ए, तो लंब ए हो जाएगा। और केवल ए पूछे तो आधार ए और लंब ए। अब बताइए, जैसे एक बार समझिए 3 नंबर वाली tan ए ले लीजिए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा बी। पी बटा, तो बोलिए tan ए के लिए आधार ही होगा। तो आधार का मान कितना है? देखिए नीचे लिखना है, तो आधार का मान कितना है? 3, और लंब का मान कितना है? 4। यही सब क्या होगा? अच्छा अभी आया है ना? सर 2 बार आया।